कमाल की टिप आपके लिए लेके आई हूँ। ये है फिलोडेंड्रॉन का प्लांट। इसके नीचे देखिए मैंने लगा दी है। जाने से पहले मैं इनके ऊपर खूब सारा पानी डाल के जाऊंगी। आज लेके आई हूँ ऐसा सुपर डुपर आइडिया, घर से बाहर जाने पे अपने पौधों को किस तरह से आप सूखने से बचा सकते हैं, किस तरह से पानी दे सकते हैं। 3 टिप्स शेयर कर रही हूँ, बहुत ही काम की टिप है, बने रहे वीडियो में। तो जैसा कि अब समर सीजन आ गया है, डेली आपको अपने पौधों में पानी देना होता है, तो किस तरह से घर पे नींव होने पर भी हम अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। नमस्ते, स्वागत है आपका गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऐसा कमाल का आइडिया जिससे घर पे नहीं होने के बावजूद भी आप अपने पौधों को सूखने से बचा सकते हैं। अगर आपको 8-10 दिन के लिए बाहर जाना है तो आज का वीडियो जो है आपके लिए बहुत काम का होने वाला है। यहाँ पर मेरे सभी मनी प्लांट और फिलोडेंड्रॉन लगे हैं। देखिए, ये मैंने ले लिए हैं खूब सारे पुराने कपड़े और कुछ यहाँ पर प्लास्टिक की ट्रे ले लिए हैं। ये मेरे पास कुछ थालियाँ थी, उन्हें मैंने ले लिया है। एक्चुअली मुझे कहीं बाहर जाना है, मैं अपने पौधों के लिए ये इंतज़ाम करके जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए, ये गहरी सी थाली है स्टील की, पुराने टाइम पे काफ़ी सारी होती थी, अभी भी मिलती हैं। मेरे किचन में काम आने वाली थाली हैं, पर मुझे कहीं जाना है, अपने पौधों को बचाना है, तो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ इन्हें। सबसे पहले तो देखिए, आपने देखना है कौन से पौधों को आपको सबसे पहले तो आपने ये ध्यान देना है कौन से प्लांट में आपको ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है। वे उन्हीं पौधों के नीचे उन्हीं पौधों के ऊपर ये टिप आपकी तो सबसे पहले आप ऐसे पौधों को चूज कर लीजिएगा जिन्हें मॉइस्चर पसंद है, जैसे बोगनवेला है और चंपा है। ये पौधों को पानी की ज़रूरत नहीं होती, 1 हफ्ते तक भी ये बिना पानी के रह सकते हैं। इन पौधों को छोड़ दीजिए ऐसे ही। तो जैसे इंडोर प्लांट, मनी प्लांट, फिलोडेंड्रॉन, सिंगोनियम, जो भी इंडोर प्लांट हैं उन्हें मॉइस्चर पसंद होता है, तो इस तरह के पौधे इस तरह के पौधों को हमने सेलेक्ट करना है। देखिए, यहाँ पर फिलोडेंड्रॉन था, इसके नीचे मैंने इस थाली को लगा दिया है। और ये मनी प्लांट है, मैं इनको कहीं दूसरी जगह नहीं रख सकती हूँ क्योंकि ये बेलें चढ़ी हुई हैं ऊपर, तो इनके नीचे मैंने थाली लगा दी है, एक गहरी सी थाली। आप इसमें परात भी ले सकते हैं, बड़ी सी ट्रे भी ले सकते हैं। तो अगर ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने थाली लगा ली है। और एक बात आपने नोट की होगी फिलोडेंड्रॉन में, उसमें मैंने मिट्टी काफ़ी सारी निकाल ली है ताकि हमारे गमले में भी पानी डालने की जगह हो जाए। ये देख सकते हैं। और इधर भी एक पॉट है, यहाँ पर मेरा मनी प्लांट लगा हुआ है। इसके नीचे मैं एक ट्रे लगाती हूँ क्योंकि अब थाली है नहीं, 2 थाली थी, वो मैंने लगा दी है। प्लेट नहीं लगाएंगे, प्लेट में गहराई नहीं होती है, प्लेट में पानी नहीं आएगा। तो इस तरह का अपने पॉट लेना है जिसमें कुछ पानी हमारा आ जाएगा। देखिए, ये ट्रे है, गहरी है, काफ़ी दिन से पहले लगी थी। जैसे ही विंटर सीजन आया मैंने सबके नीचे से हटा दी। तो जब कहीं जाते हैं उस समय बहुत काम की चीज़ है, उस समय के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इस तरह से मैं इसे लगा लेती हूँ और नीचे ट्रे में भी मैं जाते समय यहाँ पे पानी भर दूँगी। प्लांट को तो पानी दे के जाना है, बिल्कुल भर के जाना है। मैं शाम को भी डालूँगी, मॉर्निंग में भी डालूँगी और इस ट्रे को भी भर दूँगी। तो इस तरह से आपके पौधे करीब 1 हफ्ते तो आराम से चल जाएंगे। अगर किसी पॉट में ज़्यादा मिट्टी हो रही है, उसमें से निकाल लीजिए कुछ मिट्टी, ताकि उसमें पानी के लिए और जगह बन जाए। सब मेरे पास क्योंकि बहुत सारे पौधे हैं, सबके लिए मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं बस सिलेक्टेड पौधों के लिए ही ये काम कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मेरे 4 बड़े से पॉट हैं। तो यहाँ पर कुछ दिन पहले अगर आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो यहाँ पर फ्लेमिंग ग्लोरी वाइन है जो काफ़ी अच्छे से खिली थी। और अब पौधे हैं, इन्हें मॉइस्चर पसंद है तो ये जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए मैंने ये कॉटन के कपड़े ले लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप बेडशीट ले सकते हैं, आपकी पुरानी टी शर्ट हो उसे ले सकते हैं, या फिर जूट का कपड़ा ले सकते हैं, या फिर आप मॉस घास भी, यहाँ इसकी जगह पे आप मॉस घास भी लगा सकते हैं। तो देखिए, मेरे पास ये वेस्ट कपड़े हैं, इन्हें फेंकना ही है, इसीलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। इस तरह से मैं चारों तरफ से लगा दे रही हूँ, यानी जो मिट्टी वाला सरफेस है पॉट का उसे बिल्कुल हमने कवर कर लेना है। जैसे मैं खूब सारा पानी डालूंगी, ये कपड़ा भी अब्जॉर्ब कर लेगा और हमारे मिट्टी, आप चाहें तो अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है पानी की, नीचे से ट्रे भी लगा सकते हैं।
तो इसी तरह से मैं सभी पॉट्स में अपने कपड़े लगा लूँगी और उसके बाद पानी दे दूँगी। वेस्ट कपड़े सभी के पास अवेलेबल होते हैं, तो इस गर्मी जब भी आप घर से बाहर जाएं अपने पुराने कपड़ों को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बिल्कुल फटे हुए कपड़े हैं जो हम किसी और के काम नहीं आ सकते हैं, तो उन्हें मैं इस तरह से यूज में ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने सभी पॉट्स में इस तरह से ये क्लॉथ लगा लिया है। उसके बाद अब हम इसमें भर देंगे पानी। 3-4 दिन के लिए तो बिल्कुल ही टेंशन फ्री आप घूम सकते हैं। मुझे लगता है कुछ पौधे तो हमारे 1 हफ्ता भी ये चल जाएंगे। इस तरह से मैंने बिल्कुल पैक कर दिया है, मिट्टी इनकी नहीं दिखाई दे रही है। जब मैं आऊँगी तो इन कपड़ों को यहाँ से हटा लूँगी। बहुत ही बढ़िया आइडिया है, क्योंकि वेस्ट तो होते ही हैं कपड़े बहुत सारे हमारे पास, तो इस तरह से यूज करिए। अगर आपको कपड़े नहीं लगाना तो आप लगा लीजिए फिर मॉस घास, उससे भी आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े पॉट्स के लिए बड़ी सी ट्रे भी नर्सरीज में मिल रही हैं, उन्हें ले लीजिए। गहरी हैं वो, उनमें पानी भर लीजिए। क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है मैं मार्केट जाऊँ, इसीलिए मैं ये जुगाड़ कर रही हूँ यहाँ। तो हमारे कपड़े लग चुके हैं, यहाँ पे थाली लग चुकी है। अब मैं इनमें भर दे रही हूँ पानी। देखिए पूरी प्लेट को मैंने यहाँ पे फुल कर दिया है। इस तरह से आप बिना टेंशन के अपनी छुट्टियाँ एंजॉय कर सकते हैं। तो अब डाल लेती हूँ जिनमें मैंने कपड़े लगा दिए हैं उनके ऊपर पानी। खूब सारा पानी भर दूँगी और ये कपड़े भी इस पानी को अब्जॉर्ब कर लेंगे। और इस तरह से हमारे पौधों की मिट्टी सूखेगी नहीं और हमारे पौधे हमारे आने तक बिल्कुल ठीक से रहेंगे। छोटे छोटे पॉट मेरे पास काफ़ी हैं, सभी में ये सब करना मुमकिन नहीं है। जो बड़े बड़े पॉट हैं जिनको मॉइस्चर पसंद है, सेमी शेड में जो सेमी शेड में अच्छे चलते हैं, ऐसे पौधों के ऊपर मैं ये ट्रिक अपना रही हूँ। तो देखिए ये हमारा बुद्धा बैम्बू सेमी शेड में बहुत अच्छा चलता है और लकी प्लांट भी माना जाता है। तो मैं इसके ऊपर से इस तरह से मैंने ये कपड़े से कवर कर लिया है। आने के बाद मैं इन्हें हटा लूँगी, तो तब तक के लिए ये काम करके जा रही हूँ। है अगर आप ये नहीं करना चाहते, आपके पास खाली बोतल पड़ी होती है, उसके ढक्कन में हल्का छोटा सा छेद कर लीजिए और उसमें पानी भर लीजिए। बोतल को उल्टा करके गमले में लगा दीजिए, धीरे धीरे ड्रिप ड्रिप करके उसमें पानी जाएगा। तो ये भी आप अपने पौधों के साथ कर सकते हैं। जैसा कि तो अब जाती हूँ मैं दूसरी तरफ, जहाँ पर मेरे इंडोर प्लांट और रखे हैं जो छोटे छोटे पॉट्स में लगे हैं। और पूरा मैंने इंडोर गार्डन आपको थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे दिखा दिया है। देखिए कितने सारे पौधे हैं यहाँ पर मैं उन्हीं पर ये काम कर रही हूँ जिन्हें मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है। देखिए ये है अब मेरे पास छोटी छोटी प्लास्टिक की ट्रे। हमेशा हम जब पॉट खरीदते हैं उसके नीचे से भी इस तरह की ट्रे आती हैं, जो बचा हुआ पानी ज़मीन पे नहीं गिरता है, इन पे आ जाता है। तो इसे मैंने विंटर सीजन में हटा लिया था। आज मैं कहीं जा रही हूँ तो सभी के नीचे से इन्हें लगा देती हूँ जिनको भी मॉइस्चर पसंद है। ये ट्रे भी काफ़ी गहरी हैं, इनमें भी मैं पानी भर दूँगी। तो इस तरह से हो गया हमारे छोटे पॉट्स का काम। तो जब भी आप घर से निकलेंगे उससे पहले दिन भी पानी दे दीजिए खूब सारा पौधों को, और जाते वक्त इन ट्रेज में भी भर दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। तो जैसे ही ऊपर का पानी हमारा सूखेगा, ये नीचे जो ट्रे में पानी है उसे धीरे धीरे अब्जॉर्ब करते रहेंगे। इस तरह से 3-4 दिन तो आराम से आपके पौधे चल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने कुछ ट्रिक अपना ली। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कैसा लगा ये वीडियो। और आज की वीडियो में जो भी टिप्स मैंने दी हैं उन्हें एक बार ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। गार्डनिंग से रिलेटेड रील मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी पोस्ट करती रहती हूँ। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो इंस्टा में भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं वहाँ पर भी काफ़ी सारी रील पोस्ट करती रहती हूँ। इंस्टाग्राम का हैंडल भी मेरा गार्डनिंग एंड क्रिएटिविटी है, जो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फिर आपसे मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।